स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं। आगे क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, नंबरों के साथ अप्रोच लिमिट की, कि नंबर हमें कैसे बताएंगे, लिमिटिंग वैल्यू कैसे आ रही है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो उसके क्यूब आते जाएंगे। फंक्शन क्या होता है, इनपुट डालें तो आउटपुट आती है। इनपुट में हमने 1 डाला तो इसका 1 क्यूब आउटपुट है, 2 डाला तो 2 क्यूब आउटपुट है, 3 डाला तो 3 क्यूब आउटपुट है, इसी तरह सो ऑन। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट है वो कहाँ से लेनी है, रियल नंबर में से। लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेस टू 2। जब ये 2 को अप्रोच करता है तो एक्स क्यूब किसको अप्रोच करेगा, यानी कि एक्स इनपुट वैल्यू 2 को अप्रोच करे तो एक्स क्यूब आउटपुट वैल्यू किसको अप्रोच करती है। इसका मतलब ये है कि एज एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स जो है ये अप्रोचेस टू किस नंबर को करता है, उसको हमने एल कह दिया। यहाँ पे देखें द टेबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज एज फॉलोज। फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2, ये लेफ्ट साइड रियल लाइन में से है, इसका मतलब है कि छोटी वैल्यूज से 2 की तरफ जाना है, 2 से छोटी वैल्यूज से 2 की तरफ जाना है। फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2, यानी कि रियल लाइन पे 2 की राइट साइड वो जो कि 2 से बड़े नंबर होते हैं, वहां से हमने 2 की तरफ अप्रोच करना है, 2 की तरफ आना है। ये लेफ्ट राइट साइड कौन सी है, ये रियल लाइन की है। 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर है, राइट साइड पे बड़े नंबर है 2 से। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने लेना है एक्स का क्यूब। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स और इसका क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1। फिर हम लेंगे 1.5 वैल्यू, 1.5 वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास 27/8 बना, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में गया 3.375। फिर हम 1.8 वैल्यू लेंगे x की, 1.8 वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5.832 ये वाली वैल्यू। फिर हम 1.9 लेंगे तो 1.9 लेके हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास आती है 6.859 ये वाली वैल्यू। फिर हम लेंगे 1.99, ये हम 2 के करीब जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 1.99 पुट किया तो इसको हमने देखा 7.8806 ये वैल्यू आई है। इसी तरह 1.999 करेंगे 1.999, तो ये हम करीब जा रहे हैं 2 के, और ये वैल्यू किसके करीब जा रही है, 7.988, आगे 00 आ गया। इसी तरह एक 9 और बढ़ाएंगे 1.9999, तो ये हमारे पास 7.9988 ये वैल्यू आई है। अब ये 2 से बड़ी वैल्यू से आएंगे इस तरफ से 2 की तरफ, तो फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। ये हमारे पास, हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये हमारे पास 27 है। फिर 2.5 लगाएंगे 2.5, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 15.625। इसी तरह 2.2 के लिए देखें तो ये क्या आएगा, 2.2 पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यू है 10.648 ये वाली। इसी तरह 2.1 पुट किया, 2.1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 9.261। फिर 2.1 पुट किया हमने यहाँ पे इक्वल 2.1 पुट किया, 2.01, तो ये हमारे पास 8.12 वैल्यू आ गई है 06। तो इसी तरह 2.001 एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 8.012 है, 8.012। इसी तरह फिर एक 0 और बढ़ाते हैं 2.00001, तो ये हमारे पास क्या है 8.00012 ये। तो ये देखें, अब ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, जैसे ही हम x की वैल्यू अप्रोच करवा रहे हैं 2 को, तो f ऑफ x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 8 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे देखें 8 एग्जैक्टली नहीं है, करीब 8 के जा रही है। यहाँ पे 8 से थोड़ी सी कम है, यहाँ पे 8 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अप्रोचिंग टू 8 है ये। तो यहाँ पे देखें, द टेबल शो दैट एज x गेट्स क्लोज एंड क्लोजर टू 2, सिग्निफिकेंटली क्लोज टू 2 from both sides, f of x gets closer and closer to 8. We say that 8 is the limit of f of x when x approaches to 2. जब इनपुट 2 को अप्रोच कर रही है तो आउटपुट 8 को अप्रोच कर रही है फंक्शन की वैल्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे, f of x approaches to 8 as x approaches to 2, या फिर
इसका लिखने का तरीका है लिमिट, नीचे x अप्रोचेस टू 2 और ये x क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।